Today we are the discuss about the pharmacology of nursing. In the pharmacology of nursing, the topic name are parathyroid gland. कल अपन ने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो अपन बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड होता क्या है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिंथेसिस एंड सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन। यानी ये जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसका वर्क क्या रहता है कि जितने भी जो पैराथायरॉयडल हार्मोन है, यानी ये ग्लैंड क्या करती है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स है उनको सीक्रेट करती है, और वो जो हार्मोन है वो बॉडी के अंदर जाके वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और ये जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उससे जो सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं उनका वर्क क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि जितना भी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो लेवल है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो लेवल है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन का वर्क क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड स्ट्रीम एंड देयर एक्सक्रीशन बाय किडनी। जितने भी जो पैराथायरॉयडल जो हार्मोन्स है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, किसको कंट्रोल करेंगे कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना, सीमित करना, एक निश्चित लेवल तक उन्हें सीक्रेट करना, यानी ऑल ऑफ द वर्क कि भाई वो ज़्यादा तो सीक्रेट नहीं हो रहे, वो कम तो सीक्रेट नहीं हो रहे, तो उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उनको नियंत्रित करता है। किसको, जितने भी जो कैल्शियम एंड जो फॉस्फोरस लेवल है बॉडी के अंदर उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और फिर उन्हें क्या करता है, एक्सक्रिएट। एक्सक्रिएट मीन्स बाहर निकालना, एक्सक्रिएशन मीन्स बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रिएशन। और एक्सक्रिएट कर देता है किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। फिर से अपन बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। यानी ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो किसको नियंत्रित करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर। और फिर उनको कंट्रोल करने के बाद क्या कर देगा, ये एक्सक्रिएट कर देगा। और एक्सक्रिएट किसके थ्रू करेगा, किडनी के थ्रू। अब अपन देखते हैं ए फॉल इन द ब्लड कैल्शियम लेवल स्टिमुलेट द patient to produce the more hormone which maintain the blood calcium level। तो ये जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट कर रहे हैं, अपन पहले जो बात करी है वही फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जितना भी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल मीन्स ब्लड के अंदर, ब्लड मीन्स रक्त खून, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम जो सब्सटेंस है उसका जो लेवल है वो कितना है और उसको कितना कंट्रोल करना है, ये सारा वर्क कौन करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं आगे, हाई लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इनहिबिट द पीटीजी। पीटीजी, पीटीजी मीन्स ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म आ गई पीटीजी, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पीटीजी मीन्स पी मीन्स पैरा, टी मीन्स थायरॉयड और जी मीन्स ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। हाई लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, हाई मीन्स ज़्यादा, लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम यानी हाई लेवल, यानी अगर ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे वो अगर ज़्यादा हो रहा है, उससे जो उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस कर गया है, या जो हाई लेवल प्रेजेंट हो गया है, ब्लड कैल्शियम का जो लेवल है वो हाई हो गया है, तो उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट कौन करता है, पीटीजी, पैराथायरॉयड ग्लैंड। यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड का वर्क क्या हो गया कि जो भी हाई लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम है, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो ज़्यादा हो गया है तो उसको वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट मीन्स रोक देना। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच लीड टू हाइपरकैल्सीमिया। ओवर, ओवर मीन्स जरूरत से ज़्यादा, ओवर मीन्स जरूरत से ज़्यादा। सिक्रेशन, सिक्रेशन मीन्स स्त्रावित करना, सिक्रेशन मीन्स स्त्रावित करना ऑफ पीटीएच।
PTH means parathyroid hormone. Over secretion of PTH lead to hypercalcemia. Hypercalcemia means, फिर से देखते हैं अपन, ओवर सिक्रेशन ऑफ PTH यानी ओवर सिक्रेशन मीन्स जरूरत से ज़्यादा हो जाना, जरूरत से ज़्यादा हो जाना। सिक्रेशन मीन्स स्त्रावित करना ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया। यानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो सिक्रेट होने लग जाए, ज़रूरत से ज़्यादा जो जितनी भी जो कैल्शियम की, फॉस्फोरस की या जो भी बॉडी के लिए जो एसेंशियल जो हार्मोन्स है उससे ज़्यादा अगर वो सीक्रेट करने लग जाए तो कौन सी कंडीशन अराइज हो जाती है? हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाना। टू वर्ड्स होते हैं, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया नाम से पता चल रहा है, हाइपर यानी तीव्र, यानी ज़्यादा हो जाना कि जो भी जो लेवल है वो क्या हो गया, जो भी नॉर्मल रेंज है उससे अबोव चला गया, उससे ज़्यादा हो गया। तो अगर ओवर सिक्रेशन ऑफ PTH यानी अगर जो पैराथायरॉयडल जो हार्मोन्स है उसका जो सिक्रेशन है वो ओवर हो जाएगा तो वो क्या कर देगा? हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन है उसको लीड कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH लीड टू हाइपोकैल्सीमिया एंड टिटेनी। अब बात करते हैं, पहले बात की थी हाइपर सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन की, अब बात कर रहे हैं हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन मीन्स सिक्रेशन, स्त्रावण जो है, स्त्रावित करने की जो कैपेसिटी है वो इनहिबिट हो जाना, डिक्रीज हो जाना। हाइपोसिक्रेशन मीन्स डिक्रीज हो जाना, यानी किसी भी चीज का जो स्त्रावण है, जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाना? कम हो जाना। क्या कहलाता है? हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH यानी हाइपोसिक्रेशन यानी सिक्रेशन कम हो जाना, किसका? पैराथायरॉयड हार्मोन का। पैराथायरॉयड जो हार्मोन्स है उनका जो सिक्रेशन है वो अगर कम हो गया तो क्या लीड्स कर देगा, क्या अराइज कर देगा? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अराइज कर देगा। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स जो कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। और जितनी भी जो फिर कैल्शियम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर कैल्शियम है उसका जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल रेंज से कम होने लग जाए, बॉडी के अंदर जो भी कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाए, तो अपने को क्या कंडीशन राइज हो जाती है? अपने एक सीधी सी सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कैल्शियम है वो बॉडी के अंदर कम हो गया तो सीधा सा डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ डालेगा? बोन्स के ऊपर। और बोन्स का क्या हो जाएगा? बोन्स की डेंसिटी लॉस हो जाएगी। बोन की डेंसिटी, डिग्निटी लॉस हो गई तो क्या होगा? इजीली जो बोन की स्ट्रक्चर है उसका क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, जो बोन है वो टूटने लग जाएगी। उस कंडीशन को अपन हिंदी में क्या बोल रहे हैं? अपना अस्थि भंग होने लग जाएगा, यानी बोन है वो इजीली ब्रेक होने लग जाएगी। अब बात करते हैं अपन हाइपोकैल्सीमिया एंड टिटेनी। टिटेनी मीन्स मसल्स स्पाज्म, यानी जो मसल्स है वो एकदम से टाइट हो जाएगी, मसल्स की लूजनेस है वो कम हो जाएगी, मसल्स है वो स्पाज्मोटिक कंडीशन में आ जाएगी, यानी एकदम से सिकुड़ जाएगी। जिससे क्या होगा? अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना जो बॉडी का मूवमेंट है, जो भी मसल्स का जो मूवमेंट है, बॉडी का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। स्पाज्मोटिक कंडीशन अराइज हो जाएगी। मीन्स जो भी जो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी भी जो मसल्स की वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। दोबारा से देख लो, हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH यानी अगर पैराथायरॉयडल हार्मोन है उसका सिक्रेशन अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। बॉडी के अंदर कैल्शियम है उसकी कमी आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? अपने को टिटेनी की कंडीशन अराइज हो जाएगी, मतलब अपनी जो मसल्स है वो स्पाज्म होने लग जाएगी, मसल्स स्पाज्मोटिक कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब देखते हैं अपन पैराथायरॉयड हार्मोन फॉर क्लिनिकल यूज इज obtained from the patient of animal. It is given by injection. अब अपन बात करते हैं, ये भी जो पैराथायरॉयडल हार्मोन है उसका या तो क्या होने लग जाएगा बॉडी के अंदर? हाइपोसिक्रेशन हो गया, या क्या हो जाएगा? हाइपर सिक्रेशन हो गया, या तो जरूरत से ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाएगा, या मान लो जरूरत से कम होने लग गया। तो उस चीज़ को अपन जो भी अपन उसके बाद जो मेडिकेशन, ड्रग्स है वो प्रोवाइड करेंगे तो वो कौन से रूट से करेंगे? इट इज़ गिवन बाय इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्ट करके
है ना, यानी पेरेंट्रल रूट, यानी किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करके इंजेक्शन के जो फॉर्म में अपन उसे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड इन हाइपोकेलेमिया एंड पैराथायरॉयडल डेफिशिएंसी। और ये चीज़ अपन किसके अंदर काम में लेंगे कि भाई किसी भी प्रकार की हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है या कोई भी प्रकार का पैराथायरॉयड डेफिशिएंसी तो नहीं है। अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ड्रग्स अफेक्टिंग द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ड्रग्स मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस, अदर नेम मेडिकेशन, इजी वे में दवाई। तो ड्रग्स अफेक्टिंग यानी अफेक्ट मीन्स प्रभावित करती है, द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो कैल्शियम का मेटाबोलाइज यानी कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ड्रग्स कैसे प्रभावित करती है, उसको मेडिकेशन जो है वो कैसे प्रभावित करती है, तो वो अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, तो बात करते हैं कैल्सीटोनिन के बारे में। दिस इज ए हार्मोन, दिस इज ए हार्मोन, ये क्या एक हार्मोन है। हार्मोन मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं हार्मोन को, उत्प्रेरक। दिस इज ए हार्मोन, ये क्या है एक हार्मोन है। प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, यानी कैल्सीटोनिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो कहाँ से बनता है, कहाँ से मेकओवर होता है, थायराइड ग्लैंड से। एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि जो भी ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज करना, इसका मेन फंक्शन है, इसका मेन कार्य है, मेन वर्क है। कैल्सीटोनिन क्या है, दिस इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, ये क्या एक हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड से। एंड इट्स मेन फंक्शन, और इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, टू लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम का जो लेवल है उसको क्या कर देता है, लो कर देता है, कम कर देता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज एंड कैन बी यूज्ड इन द हाइपरकैल्सीमिया। अब अपन बात करते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये जो कैल्सीटोनिन है वो कहाँ से, जो भी इसकी जो ड्रग्स वगैरह है वो कहाँ से मेकओवर की जाती है, कहाँ से बनाई जाती है, तो ये क्या कर रहा है, ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स उत्पन्न होना, प्राप्त होना। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, एनिमल मीन्स पशु पक्षी जानवर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, सोर्सेज मीन्स स्त्रोत, स्त्रोत यानी ऐसे कौन से स्त्रोत होते हैं जहाँ से अपन इसे प्राप्त करते हैं, तो किस सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, एनिमल सोर्सेज से। एंड कैन बी यूज्ड इन हाइपरकैल्सीमिया, और ये कहाँ यूज कर सकते हैं अपन, हाइपरकैल्सीमिया के अंदर। अपन ने पहले इंट्रोडक्शन में बात की है कि कैल्सीटोनिन का वर्क क्या होता है कि जो भी ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको क्या कर देगा, इसका जो मेन फंक्शन में अपन ने देखा था कि भाई इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या था कि जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको क्या कर देगा, लोअर कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो उस जो वर्क को ही अपन इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई अपन इसको कहाँ ले सकते हैं, कहाँ यूज में ले सकते हैं, कौन से पेशेंट के अंदर यूज में ले सकते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर यूज ले सकते हैं जिसके अंदर किसकी कंडीशन आ गई, हाइपरकैल्सीमिया की। हाइपरकैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाना, तो वहाँ पे अपन इसको यूज लेंगे, किस लिए, ताकि वो ये जो कैल्सीटोनिन है वो क्या कर सके, हाइपर जो कैल्सीमिया है उसको ट्रीट कर सके। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है। अब देखते हैं अपन डोज। डोज मीन्स कितनी अमाउंट अपने को देनी है, किसकी, कैल्सीटोनिन की। तो अपन बात करते हैं डोज की। तो डोज 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स, 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी 50 से 100 इंटरनेशनल यूनिट्स। अब बात करते हैं डोज अपन ने दे दी कितनी, 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स, और कौन से रूट के थ्रू, रूट मीन्स डोज में मतलब जो भी अपन पेशेंट को जो दवाई दे रहे हैं उसे कितनी देनी है, यानी 1 ग्राम देनी है, 2 ग्राम देनी है, 10 ग्राम देनी है, 100 ग्राम देनी है, यानी उसकी अमाउंट कितनी है, तो वो चीज़ क्या होगी, डोज। तो डोज क्या हो गया, 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट। और कौन से रूट के थ्रू देंगे, IV और IM। अपन ने पहले बात की थी
कि भाई ये जो पैराथायरॉयडल जो हार्मोन्स हैं इनके अंदर जितनी भी जो ड्रग्स होती है, जितनी भी जो मेडिकेशन होती है ना, वो किस चीज़ के थ्रू दे रहे हैं अपन? इंजेक्शन के थ्रू। किस चीज़ के थ्रू दे रहे हैं? इंजेक्शन के थ्रू। और इंजेक्शन के थ्रू देंगे तो जाहिर सी बात है ओरल तो दे नहीं सकते, ओरल तो दे ही नहीं सकते, तो कहाँ से देंगे? या तो आईवी या आईएम। आईवी मीन्स इंट्रावेनस, इंट्रावेनस यानी डायरेक्टली जो भी जो इंजेक्शन है, जो भी उसके अंदर अपन ने जो सॉल्यूशन लिया है उसको डायरेक्ट पेरेंटल रूट के थ्रू, इंजेक्शन रूट के थ्रू डायरेक्ट वेन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना, वेन के अंदर पहुंचा देना, तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं? आईवी मीन्स इंट्रावेनसली। और इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं, और अदर नेक्स्ट आईएम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मीन्स इन द मसल्स, यानी डायरेक्ट अपन मसल्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। और मसल्स भी मेनली, हालांकि वैसे अपन कई मसल्स के बारे में बात करते हैं, बट मेन जो इंजेक्शनल साइट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंजेक्शनल साइट है, वो कौन सी मसल्स होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, जो इंजेक्शनल साइट के रूप में जानी जाती है। अब अपन बात करते हैं, फर्स्ट वन देखा था अपन ने कैल्सिटोनिन, और अब देख रहे हैं अपन बात कर रहे हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। सेकेंड वन किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है? दिस इज मेनली यूज इन द हाइपोकैल्सीमिया। ये कहाँ यूज लिया जाता है? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन, यानी जो कैल्शियम का लेवल है वो बॉडी के अंदर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, बॉडी के अंदर क्या हो गया? कम हो गया। तो उस चीज़ के लिए अपन क्या यूज में ले रहे हैं? उस चीज़ को, उस टर्म को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हाइपोकैल्सीमिया। एंड इट मे बी रिलीव्ड बाय गिवन द कैल्शियम साल्ट, स्पेशली कैल्शियम ग्लूकोनेट। और इस जो कंडीशन को है, इस कंडीशन को जो है वो अपन रिमूव कर सकते हैं किसके थ्रू? गिवन मीन्स देना, द कैल्शियम साल्ट। जो भी कैल्शियम का जो पाउडर रहता है, कैल्शियम का जो साल्ट आता है, उसको दे के अपन क्या कर सकते हैं? इस जो कंडीशन है हाइपोकैल्सीमिया की, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डोज। फिर से वही बात, डोज किसको बोल रहे हैं अपन? कि भाई जो भी अपन जो ड्रग्स है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना जो भी क्लाइंट है, अपना जो भी मरीज है, उसको अगर अपन जो भी ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी अमाउंट के अंदर, कितनी डोज के अंदर अपन उसे दे रहे हैं, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं? डोज। तो डोज कितनी देते हैं? 10 ml मिक्सड इन 10% सॉल्यूशन, यानी 10 ml अपन ने क्या ले लिया? जो भी इसका जो साल्ट है, जो भी ये पाउडर फॉर्म में वो ले लिया, उसको अंदर किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं? 10% सॉल्यूशन। जो भी अपने पास जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और गिवन स्लो आईवी, और कैसे देंगे? स्लो आईवी, यानी एकदम स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, इंट्रावेनसली अपन उसको पुश कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसको एक बार मैं आपको फिर से एक बार सरफेसली रिवाइज करवा देता हूँ। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? कि क्या ये क्या, इसका क्या वर्क होता है कि ये पैराथायरॉयडल जितने भी जो हार्मोन है उसको क्या करती है? सीक्रेट करती है। और जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसका क्या वर्क होता है? वो कंट्रोल करता है किसको? जो भी बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो लेवल है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। और उसके बाद क्या कर देगा? ये उस चीज़ को एक्सक्रिएट कर देगा। एक्सक्रिएट मीन्स बाहर निकाल देगा, एक्सक्रिएशन कर देगा। किसके थ्रू? किडनी के थ्रू। किसके थ्रू? किडनी के थ्रू। उसके बाद अपन ने देखा हाई लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इनहिबिट दे पीटीजी, पैराथायरॉयड ग्लैंड, यानी जितना भी जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो अगर हाई हो जाता है तो उसको पैराथायरॉयडल जो ग्लैंड है वो क्या करती है? इनहिबिट करती है, कम करती है। ओवर सिक्रेशन ऑफ पीटीएस लीड्स टू हाइपरकैल्सीमिया। अगर ये जो हार्मोन्स है इसका ओवर सिक्रेशन, जरूरत से ज़्यादा अगर इसका सिक्रेशन होने लग गया तो कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी? हाइपरकैल्सीमिया की। हाइपो सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, अगर इसका जो सिक्रेशन है वो लो हो गया, किसका? पैराथायरॉयडल हार्मोन जो है वो अगर कम मात्रा में सिक्रेट होना स्टार्ट हो गए, हाइपो सिक्रेशन उनका होने लग गया, तो कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी? हाइपोकैल्सीमिया की। एंड टेटनी, यानी मसल्स स्पाज्मेटिक कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी। और अपन ये जो जितनी भी जो ड्रग्स है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड है, उस ड्रग्स को अपन कौन से रूट से प्रोवाइड करते हैं? इंजेक्शन के थ्रू।
और इसको कहाँ यूज़ ले सकते हैं अपन, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन ट्रीट करने के लिए और पैराथायरॉयडल जो जितनी भी जो डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा ड्रग्स अफेक्टिंग द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये जो ड्रग्स है वो कैसे अफेक्ट करती है किसको, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। तो फर्स्ट अपन ने देखा था कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का एक हार्मोन है, ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड से। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। और ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, एनिमल सोर्सेज से। कहाँ से ऑब्टेन होता है, एनिमल सोर्सेज से। और अपने को किस बीमारी से रिलीफ प्रोवाइड करता है, किस इलनेस से रिलीफ प्रोवाइड करता है, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन से। उसके बाद देखा अपन ने डोज। तो डोज इसकी कितनी थी, 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट। 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट कौन से रूट के थ्रू प्रोवाइड की, इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलर। उसके बाद सेकंड नंबर अपन ने देखा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम कैल्सिटोनिन के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, इट इज यूज्ड इन हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन, यानी हाइपोकैल्शियम अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कम सीक्रेट हो रहा है तो उस चीज़ को अपन ट्रीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हाइपोकैल्सीमिया की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए क्या दे रहे हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। और ये किस चीज़ के अंदर आता है, एक पाउडर फॉर्म के अंदर, एक मिक्स्ड सॉल्यूशन के रूप में आता है, जो अपन इसकी कितनी डोज प्रोवाइड करते हैं, 10 ml जो भी जो साल्ट है वो लेके उसको 10% सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से सोल्यूट करके और अपन पेशेंट को स्लोली इंट्रावेनसली पुश कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया? थैंक्स यू वेरी मच।